और डिविडेंड के मुताबिक 90,000 करोड़ इन्हें दिया है, 90,000 करोड़। और ये बात किसी और ने नहीं, 3 दिन पहले तो इन्होंने स्वयं सदन में कही, और हम तीनों जने जब मिलने गए थे, अडवाणी जी, मैं और अरुण जी को इन्होंने जीएसटी के बारे में बुलाया था, तो कहा था कि 1,18,000 करोड़ का नेट टैक्स आया है पेट्रोलियम सेक्टर से, 24,000 करोड़ हमने स्टेट्स को दिया है और 94,000 करोड़ हमें मिला है। और मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूँ कि ये जो वृद्धि हुई, State got 96,000 crore, I got 84,000 crore. 84,000 crore, 84,000 crore. I correct myself. And state got 96,000 crore. 84,000 करोड़ आपको मिला ना? हाँ 84, तो अब मैं वो कह रही हूँ, ऑफकोर्स ठीक है, चलिए मान लिया उन्होंने। एक मिनट, 84,000 करोड़ जो उनको मिला, You have approved it, those are budgetary figures. अध्यक्ष जी, बजट तो अप्रूव करना हम लोगों की मजबूरी है, हम चाहें या ना चाहें, सहमत हो या ना हो। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, ये जो 84,000 करोड़ प्रणव दास स्वयं मान रहे हैं, इस वृद्धि के बाद वो इनको 1,20,000 करोड़ मिलेगा और उसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। ये मैं कहने जा रही हूँ, मैं जो कहने जा रही हूँ, मेरे इस वाक्य को सुनिए कि 84,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ करके इन्होंने अपना बजट घाटा तो सुधार लिया, लेकिन आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। ये मेरा आरोप है, ये मेरा आरोप है। और इसलिए मैं पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री से कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, कि गरीबों की बद्दुआ मत लीजिए, वो तो पहले ही मर रहा है। जब बात करते हैं मीडिया से पेट्रोलियम मंत्री तो कहते हैं क्या हुआ, 3 रुपया प्रति लीटर केरोसिन, अगर 10 लीटर लेगा तो 30 रुपया, 1 ही रुपया तो दिन का बढ़ा, 35 रुपया सिलेंडर, क्या हुआ, 1 रुपया कुछ पैसे ही तो बढ़ा। मैं कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, कि आपका एक मंत्री कह देगा मैंने 1 रुपया, क्या हुआ केरोसिन पे बढ़ा, क्या हुआ गैस पे पड़ा, क्या हुआ गैस पे बढ़ा, फिर आपका अध्यक्ष जी, एनडीए की बात तो मैंने खुद ही स्वीकार कर ली, काहे को नारायण स्वामी खड़े हो रहे। एनडीए की बात तो मैंने खुद ही स्वीकार कर ली है, हम एक कमेटी के मारे हैं, तुम 3 कमेटी के मारे हो, मैंने तो कहा। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री जी से, कि पेट्रोलियम मंत्री आपके कहेंगे 1 रुपया बढ़ा क्या फर्क पड़ा केरोसिन पे, 1 रुपया बढ़ा क्या फर्क पड़ा गैस पे, फिर आपके खाद्य मंत्री कह देंगे 1 रुपया बढ़ा चावल पे क्या फर्क पड़ा, 2 रुपए बढ़े दाल पे क्या फर्क पड़ा, 1 रुपया बढ़ा चीनी पे क्या फर्क पड़ा। इस तरह 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 करते जाइए। अरे उस आदमी की सोचिए जिसको केवल 20 रुपया रोज का मिलता है, अगर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 करते जाओ तो वो बचेगा कहाँ। सरकारी आंकड़े हैं, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट जो रखी गई पब्लिक डोमेन में, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग 20 रुपया रोज पर जीते हैं। अगर रोज के अगर रोजाना के खर्च के हिसाब से लगाना है, प्रतिदिन के हिसाब से लगाना है, तो अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी की रिपोर्ट ने तो प्रतिदिन की आमदनी बताई है कि 20 रुपया रोज की आमदनी में करोड़ों लोग जी रहे हैं। और आप 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 करते जा रहे हैं, अल्टीमेटली वही निकलेगा कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। ये हालत हो रही है गरीब की, वो भूखों मर रहा है। लेकिन एक अजीब विडंबना है मैडम, यहाँ शरद भाऊ बैठे हैं जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। एक अजीब विडंबना है शरद भाऊ, एक तरफ गरीब भूखों मर रहा है और दूसरी तरफ लाखों लाखों टन अनाज आपका गोदामों में सड़ रहा है। राजनाथ जी यहाँ बैठे हैं,
पिछली बार राजनाथ जी हरियाणा में पलवल के पास एफसीआई के गोदाम में गए थे और वहां से वो गेहूं लेकर आए थे। उन्होंने आपको भी दिखाया था। आप देखकर हैरान हो गई थी कि गेहूं है। वो गेहूं लगता था क्या? वो कचड़े का ढेला लगता था। वो उन्होंने दिखाया। लेकिन वही बात बस नहीं हुई। हमारे राजेंद्र अग्रवाल बैठे हैं, मेरठ के सांसद, अभी कुछ दिन पहले हापुड़ होकर आए। ये जागरण में छापा है उनका, लाखों टन ये छापा है। एफसीआई प्रकरण में सीबीआई की जांच मांगी है। लाखों टन गेहूं, बोरियां की बोरियां भीग रही हैं हापुड़ में, ये राजेंद्र अग्रवाल जी ने। लेकिन हमारे एक पूर्व सांसद हैं किरीट सोमैया, वो कल शाहजहांपुर लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर एक एफसीआई के गोडाउन में गए थे। शरद भाऊ पूछवा लेना, 3,97,000 बोरी गेहूं बाहर भीग कर खराब हुई है। वहां 7,18,000 बोरी का वो गोदाम है, जिसमें 3,97,000 बोरी बाहर पड़ी है। वो तो पूरी तस्वीरें भी लाए हैं, सैंपल भी लाए हैं, लेकिन सदन की मर्यादा है, मैं तस्वीरें और सैंपल नहीं दिखा सकती। लेकिन जरूर आपको भी पहुंचा दूंगी और शरद भाऊ आपको भी पहुंचा दूंगी। 3,97,000 बोरी बाहर सड़कर एक अकेले एफसीआई गोदाम में पड़ा है। लेकिन गोदामों में अनाज सड़ रहा है। हमारी राज्य सरकारें इनसे खाद्यान्न मांग रही हैं कि हम भूखे लोगों को, गरीब लोगों को खाद्यान्न दे दें, तो वहां सरकार ना नुक्कड़ करती। मैं 3 मुख्यमंत्रियों के आंकड़े लाई हूं। अभी एनडीसी की मीटिंग में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इनसे कहा कि हमारी मांग है 80,343 मीट्रिक टन गेहूं और चावल हमें चाहिए। 80,343 मीट्रिक टन, जिसमें 41,578 मीट्रिक टन गेहूं और 38,771 मीट्रिक टन चावल। और उन्होंने अपने राशन कार्ड के हिसाब बताया कि इतने राशन कार्ड हमारे यहाँ हैं, 22,09,567। इसके लिए हमको 80,0343 मीट्रिक टन चाहिए, लेकिन आप दे रहे हैं उन्हें 34,521 मीट्रिक टन। 45,828 मीट्रिक टन आप कम दे रहे हो। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जून 2008 से आपको पत्र लिख रहे हैं। पहले आपको लिखा, फिर प्रधानमंत्री जी को लिखा कि हमारे यहाँ 60 लाख बीपीएल कार्डधारी हैं, आप उनको दे रहे हैं 41 लाख का, 21 लाख का आप हमको नहीं दे रहे। ये उनका हाल है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा बढ़िया पीडीएस चला रहे हैं इस देश में, हर 7 तारीख को गेहूं और चावल का 35 किलो का आवंटन हो जाता है। उन्होंने आपसे अतिरिक्त मांगा, आपने उन्हें अतिरिक्त दिया, पूरा नहीं दिया, कम दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, उसमें भी आप पैसा कमाते हैं। अध्यक्ष महोदया, सरकार ने एपीएल की दर तय की हुई है, गेहूं की भी, चावल की भी। एपीएल की सेंट्रल इश्यू प्राइस जिस पर ये देते हैं वो है 6 रुपए 10 पैसे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जो अतिरिक्त अनाज दिया वो दिया 8.5 रुपए के हिसाब से। जो गेहूं की दर है वो 8 रुपए 45 पैसे देते हैं एपीएल को, और उन्हें दिया 11 रुपए 85 पैसे। सड़कर खत्म हो जाए, एक नया पैसा उसका ना मिले, वो मंजूर। लेकिन वो व्यक्ति जो खाद्यान्न खिला रहा है भूखों को, गरीबों को, इवन एपीएल के लोग कोई बहुत बड़े संभ्रांत लोग नहीं है, बाजार से नहीं खरीद सकते। आप 6 रुपए 10 पैसे के बजाय 8.5 रुपया लेते हैं, 8.5 की जगह 11 रुपए 85 पैसा लेते हैं, और वो भी पूरा आवंटन नहीं करते, कहते हैं अस्थायी आवंटन है। यही स्थिति अन्य कांग्रेस शासित राज्यों की भी होगी। मैं तो केवल अपने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का लेकर आई, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, इस विडंबना को आप कैसे दूर करेंगे? राज्य खाद्यान्न मांग रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, राशन उपलब्ध नहीं हो रहा सस्ते में, और आपका अनाज सड़ रहा है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है। कहाँ चली गई संवेदना आपकी? क्यों नहीं आप वो अनाज दे देते उन राज्यों को, ताकि वो अपने भूखे लोगों को खिला दें, अपने गरीब लोगों को खिला दें? पैसे से मांग रहे हैं, मुफ्त नहीं मांग रहे, लेकिन आप उनसे बढ़ा हुआ पैसा ले रहे हैं। तो मैंने तभी कहा था आपसे, ये संवेदनहीन सरकार है, इसको झकझोरने की जरूरत है। ये सरकार कान भींच कर चल रही है, आंख मीच कर चल रही है। इसीलिए हम तब लाए थे एडजर्नमेंट मोशन, लाए थे 184, लेकिन एक सहमति नहीं बनी। ये मोशन आया, लेकिन इस मोशन के तहत भी मैं पूरे सदन से कहना चाहती हूँ कि महंगाई पे हम सदन को बांट नहीं रहे हैं। महंगाई पूरे देश का दर्द है। दिक्कत यह है हम विपक्ष में हैं, खुलकर बोल लेते हैं।
प्रणवदा, मनोभाव आपके लोगों का भी यही है, आपके सहयोगी दलों का भी यही है, आपके समर्थक दलों का भी यही है। समर्थक दल दबी जुबान में बोलते हैं, आपके अपनी पार्टी के लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सभी लोग एक ही मनोभाव के हैं कि महंगाई रुकनी चाहिए। अध्यक्ष जी, अगर मैं शुद्ध विपक्ष की राजनीति करूं तो ये सरकार जितनी जल्दी अलोकप्रिय हो मुझे तो अच्छा लगेगा, हमें फायदा होगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूं, फायदा और नुकसान व्यापार की भाषा है। हम व्यापारी नहीं हैं, हम प्रहरी हैं। हम उस जनता के हित के प्रहरी हैं जिसने हमें चुनकर यहाँ भेजा है, और आज उसी पहरेदार की भूमिका निभाते हुए ये प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रही हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, भले ही आप सत्ता पक्ष में हैं, पहरेदार आप भी हैं, जनहित के प्रहरी बनकर आप यहाँ बैठे हैं। भले ही आप शासन में हैं और हम विपक्ष में हैं, या कुछ लोग आपके समर्थक दल और सहयोगी दल हैं। इसलिए इस प्रस्ताव को यहाँ प्रस्तुत करते समय मैं पूरे समूचे सदन से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहती हूँ कि आइए इस प्रस्ताव को पारित करते हुए सरकार से आह्वान करें कि सरकार अपनी नींद से खुले, जागे और उस आम आदमी को जिसे सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसे तुरंत तत्काल प्रभावी कदम उठा करके राहत देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री संदीप दीक्षित।